नमस्कार दोस्तों। 12 मार्च 2025 के सूजसी बुलेटिन के अंक में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंगों का त्यौहार आप लोगों के लिए खुशियां भरा रहे और भेदभाव मिटाकर आप आगे बढ़ें जीवन में। अपने आप से हमेशा बेहतर बनने का प्रयास करिए, सुधार करते रहिए। ये त्योहारों का वर्ष, ये त्योहारों का उत्सव जो मनाया जाता है भारत में, आपको एक ब्रेक थ्रू देने के लिए है, आपको एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के लिए है कि हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते, परिवर्तन होता रहता है। तो ये दिन भी गुजर जाएंगे और तैयारी को बड़े असीम क्षमताओं के साथ पूरा करिए। निश्चित ही आपको सफलता जल्दी ही मिलने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। 2025 का ये वर्ष आपके लिए ज़रूर खुशियाँ लेकर आएगा। सुजसी बुलेटिन के इस अंक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या बातें हो रही है ज़रा देखिएगा। वित्त विनियोग विधेयक पर चर्चा प्रत्युत्तर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी है। खेल निदेशालय की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में बुधवार को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा पर प्रत्युत्तर के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी विभिन्न विभागों की सेवाएं सुगमता एवं गुणवत्ता के साथ सुलभ करवाने तथा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये घोषणा की है कि इन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में वन विभाग में 1750, पटवारी के 4000 और स्कूल शिक्षकों के 10,000 पदों पर भर्ती जो है वो की जाएगी। जो युवा प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करते हैं उनको प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 50,000 रुपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले नवयुक्त युवाओं को एक बारीय सहायता के लिए 10,000 रुपये उपलब्ध कराएंगे, जिस योजना के नाम रखा गया है मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो ज़रूर ध्यान रखना, जो प्राइवेट सेक्टर में 50,000 रुपये तक की कोई भी नौकरी करते हैं और प्रथम बार जब नौकरी ज्वाइन करेगा तो उसको मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार जो है वो 10,000 रुपये उपलब्ध कराएगी। ऐसा आपको याद रखना है। एक तरीके से ये मान लो पूरा बजट जो है वो आपको मैं वापस बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझना है। संभाग जो स्तर होंगे उस संभाग स्तर पर सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किल एंड कैरियर काउंसिल जो है इसकी स्थापना की जाएगी। यानी कैरियर काउंसिल के लिए सेंटर विभाग स्तर पर बनेगा और इसी क्रम में जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में 100 करोड़ रुपए के कार्य आगामी वर्ष जो है वो हाथ में लिए जाएंगे। प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायक व्यावसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम अथवा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने पर बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर युवाओं को 6,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड फंड जो है का विकल्प भी दिया जाएगा। प्रदेश के युवाओं को विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों वाचनालयों में अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो राजकीय महाविद्यालय में आप लोगों को पुस्तकालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए सभी नवगठित 8 जिलों में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जो है वो स्थापित किए जाएंगे। जो नवीन 8 जिले बनाए जा रहे हैं उन 8 जिलों में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कॉलेज खोले जाएंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व भवन निर्माण संबंधी कार्य करवाए जाने क्या है प्रस्तावित है। जयपुर में कोचिंग हब बना हुआ है, आपको पता होगा जयपुर के प्रताप नगर में ये हब बना हुआ है। आधारभूत संरचना जो है उसका समुचित उपयोग कर युवाओं को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जयपुर में आईआईटी जोधपुर का कैंपस स्थापित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। यानी जयपुर के अंदर आईआईटी राजस्थान में जयपुर में नहीं है, जोधपुर में है, लेकिन जयपुर में जो कोचिंग हब है वहाँ पर भी आईआईटी का क्या किया जाएगा, सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के गति देने के साथ ही विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो, इस उद्देश्य से आगामी शिक्षा सत्र हेतु मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA, ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले लोग जरूर ध्यान रखना। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो है वो नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो है इसको आरंभ किया जाएगा पूरे राजस्थान में। एकदम साफ शब्दों में लिखा है कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इस उद्देश्य से आगामी शिक्षा सत्र से क्या किया जाएगा, मुख्यमंत्री शिक्षित
राजस्थान अभियान MSRA ये अभियान राजस्थान में शुरू किया जाएगा। वंचित वर्गों, श्रमिकों, मजदूर परिवारों से आने वाले बाल बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समुचित सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली आरंभ किया जाना क्या है, प्रस्तावित है। आदर्श वेद आवासीय विद्यालय रेवासा सीकर की तर्ज पर तारातरा मठ, गोरख मठ धाम बाड़मेर में भी गोमरख धाम बाड़मेर में भी आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। राजसमंद में निष्क्रमणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय जो है वो क्या किया जाएगा, राजसमंद के अंदर निष्क्रमणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय जो है वो खोला जाएगा। प्रदेश के युवाओं को खेल संबंधी समस्त आवश्यक सुविधाएं प्रदान किए जाने की दिशा में कदम उठाने और राजस्थान में इस दिशा में खेल निदेशालय की स्थापना जो है वो की जाएगी। भीलवाड़ा में मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। गंगानगर में साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। कुमेर भरतपुर या डीग में जो है वो और केशव राय पाटन बूंदी में खेल स्टेडियमों का निर्माण भी किया जाएगा। इसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने होली और धुलंडी की शुभकामनाएं दी। होली के विविध रंग अनेकता में एकता के प्रतीक हैं। 13 और 14 मार्च का ये पर्व जो है पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। इसके बारे में भी पूरे प्रदेश में खुशहाली रखने के लिए इन्होंने ये बात कही है। इसके बाद अगली है गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना लाई जाएगी और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को कई सौगात इस समय दी। जो सौगातें दी वो कौन कौन सी है जरा हम लोग देखते हैं। गरीबी मुक्त राजस्थान करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना आरंभ की जाएगी। ये सारी नई योजनाएं लाई जा रही है, आप लोगों को इन सबको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना जो है वो लाई जाएगी। इसके तहत चरणबद्ध रूप से चिन्हित गाँव के सभी BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 5000 गाँवों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस हेतु 300 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो क्या है, प्रस्तावित है। युवा दिव्यांगों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से इस वर्ष 2000 स्कूटी जो है वो दी जाएगी और इन स्कूटियों की संख्या में भी 2500 दिव्यांगजनों को स्कूटी दिए जाने की यानी बढ़ोतरी करने की 2500 स्कूटी एक्स्ट्रा दिए जाने की घोषणा भी की गई है सरकार के द्वारा। महिलाओं को लखपति दीदी योजना का लाभ दिया जाएगा जिसमें 1.5% ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था रहेगी। लाडो प्रोत्साहन योजना जो है इसके तहत आपको पता होगा 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड की राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 1.5 लाख रुपए किए जाना का कदम उठाया है। प्रदेश में महिलाओं को सक्षम बनाने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से उत्कृष्ट कार्य कर रही लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी व पशु सखी का सम्मान किया जाना क्या है, प्रस्तावित है। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 महिलाओं को सम्मानित करने की भी शुरू किया और टेबलेट उनको दिया जाएगा। प्रदेश में वंचित वर्गों के उत्थान के लिए राज्य सरकार सेवारत है। MBC कल्याण हेतु देव नारायण कोष में 450 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान जो है वो प्रस्तावित किया गया है। 450 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान जो है इसके अंदर क्या है, प्रस्तावित है। चिकित्सा स्वास्थ्य सेक्टर में इन्होंने कहा है थैलेसीमिया रोग से पीड़ित जो रोग हैं अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस जो है डेडिकेटेड थैलेसीमिया सेंटर की स्थापना राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में RIMS में की जाएगी। यानी राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है यहाँ पर थैलेसीमिया सेंटर बनाया जाएगा। थैलेसीमिया की रोकथाम हेतु बचाव नियंत्रण कार्यक्रम जो चलाना प्रस्तावित है। प्रदेश में अति गंभीर कुपोषित बच्चों की समस्या के निदान के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में ऐसे बच्चों को दिए जाने वाले पोषण में दूध की मात्रा जो है वो 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम हमने कर दी है। तो आपको पता होगा अमृता आहार योजना जो आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रहा है, 5 दिन ये सुविधा जो है वो वहाँ पर रहेगी। 8 मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों में संपूर्ण स्तनपान प्रबंधन केंद्र CLMC जो वो बनाए जाएंगे और LMU यानी स्तनपान प्रबंधन इकाई की भी स्थापना की जानी प्रस्तावित है। ये पूरा एक एक लाइन आपको मैं पढ़कर इसलिए सुना रहा हूँ कि सब कुछ विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा बोला हुआ है अभी हाल ही में, इसलिए आपको एक एक लाइन का ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल आ जाएगा पता नहीं चलेगा। आमजन को पर्याप्त मात्रा में आयुर्वेद और होम्योपैथिक औषधि उपलब्ध करवाने के लिए भी सरकार ने 30 करोड़ रुपये देने की प्रावधान किया है। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, उन्नयन, अपग्रेडेशन, भवन निर्माण,
रिपेयर व मेंटेनेंस संबंधी विभिन्न कार्य जो है वो करवाए जाएंगे। पर्यटन, कला एवं संस्कृति, राज्य के निवासियों विशेष रूप से युवाओं का देश की वैभवशाली संस्कृति, विरासत तथा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थलों से परिचय करवाने हेतु भारत राजस्थान पहचान भ्रमण कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। भाई राजस्थान के निवासियों को, युवाओं को राजस्थान की विशेष प्रकार की जो गौरवशाली हमारी परंपरा है उससे परिचय कराने के लिए भारत राजस्थान पहचान भ्रमण कार्यक्रम जो है वो आरंभ किया जाएगा। और 1949 में नव संवत चैत्र शुक्ला प्रतिपदा रेवती नक्षत्र इंद्र योग के दिन लौह पुरुष सरदार पटेल द्वारा विभिन्न रियासतों को मिलाते हुए वृहद राजस्थान की स्थापना की गई थी। और 30 मार्च 2025 को नव संवत चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन राजस्थान दिवस के अवसर पर सप्ताह भर वृहद स्तर पर धूमधाम के साथ आयोजन किए जाने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी 25 करोड़ रुपए से इस बार 30 मार्च को राजस्थान दिवस जो है वो मनाया जाएगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है इसी दिन राजस्थान दिवस जो है वो मनाया जाएगा भविष्य में भी। तो इन्होंने कहा है नव संवत चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन राजस्थान दिवस के अवसर पर सप्ताह भर जो है वो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो आपको ये भी पता चल गया कि राजस्थान दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा। और प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए, इतिहास से परिचय कराने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा? भारत व राजस्थान पहचान भ्रमण कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना है कैच द रेन से हमने प्रेरणा ली और कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। 5000 जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करवाया जाएगा। ये तो मुझे बेहद इम्पोर्टेंट सवाल लगता है, यानी मैं पूरी चर्चा पहले भी कर चुका हूँ। तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो है इसको जरूर याद रखना, ये आपकी परीक्षाओं में आएगा। इसको लेकर के कहा है कि मोखला पारेवर जैसलमेर में और बुचारा मेन जयपुर में नवीन कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो बनाए जाएंगे। भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। जैविक उद्यान नारगढ़ जयपुर में संवर्धन का कार्य किया जाएगा। तो दोबारा सुन लीजिएगा या भैया, दो जगह आप लोग, मोखला पारेवार एक जगह कहाँ पर है? राजस्थान के जैसलमेर में। बुचारा मेन कहाँ पर है? जयपुर में है। ये दोनों जगह पर राजस्थान में नवीन कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो क्या किए जाएंगे? स्थापित किए जाएंगे। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है, बड़ा देख लीजिएगा। राज्य पक्षी गोडावण के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। टाइगर रिजर्व में आवासरत ग्रामीणों को अन्यत्र पुनर्वासित करने के लिए देय पैकेज रिवाइज किया जाएगा। टाटगढ़, रावली और फुलवारी की नाल और माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्यों के इको सेंसिटिव जोन हेतु मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। और प्रदूषण मंडल में कंसेस्ट आवेदनों के बेहतर प्रबंधन के लिए ऑनलाइन प्रणाली का उन्नयन राजस्थान में किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज पे बहुत सारी जानकारियाँ, आपके परीक्षा के उपयोगी जानकारियाँ जो है वो यहाँ पर आई है, उस सब को आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रख लेना है। चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है सौर ऊर्जा पंप। 60,000 किसानों को इसमें अनुदान जो है वो दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि वित्त विनियोग विधेयक पर चर्चा करते समय मुख्यमंत्री ने क्या कहा है? मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को कई सौगात दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि सिंचाई को माइक्रो सिंचाई के लिए आगामी वर्ष में 50,000 सौर ऊर्जा पंप पर अनुदान राज्य सरकार जो है वो देगी। किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जो है वो इनकी संख्या बढ़ाते हुए 60,000 सौर ऊर्जा पंपों के लिए अनुदान उपलब्ध कराए जाने की घोषणा भी हम लोग करते हैं। कृषक साथियों को ब्याज मुक्त, अनुदानित ब्याज और अल्पकालीन फसल ऋण और दीर्घकालीन कृषि ऋण व गैर कृषि कार्यों के लिए ऋण भी प्रावधान किया गया। किसानों को अधिक राहत देने की दृष्टि से भूमि विकास बैंकों PLDB के ऋणों के लिए वन टाइम सेटलमेंट OTS योजना लाई जाएगी। इस पर सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। भरतपुर की अनाज व सरसों मंडी को शहर के बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। बहरावंडा कला, सवाई माधोपुर और नासिरदा टोंक और शेखखाला जोधपुर में गौण कृषि मंडियां स्थापित की जाएगी। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विभिन्न कार्यों के लिए 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत करवाएंगे। और उन्होंने कहा कि देसी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए पाली में राज्य का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी इंडिजीनियस फार्म जो है वो स्थापित किया जाएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। देसी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए कहाँ पर? राज्य का पहला
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फॉर्म कहाँ पर होगा, पाली के अंदर बनाया जाएगा। प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय जो है वो बगड़ झुंझुनू, गंगापुर भीलवाड़ा में और पॉलीक्लिनिक में तथा पशु चिकित्सालय बावड़ी खुर्द फलोदी में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय व पशु उप चिकित्सा केंद्र धीरपुरा जोधपुर को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत जो है वो किया जाएगा। इसके बाद भी इन्होंने कहा है कि औद्योगिक विकास के लिए हम क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर हम लोग प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक और कदम बढ़ाने वाले हैं और प्रथम चरण में हम प्रत्येक जिला मुख्यालय के साथ ही चयनित उप पंजीयक कार्यालय सब रजिस्टर ऑफिस जो है इसके समय सप्ताह में 2 दिन सोमवार शुक्रवार को बढ़ाकर 8 बजे से साढ़े 8 बजे तक जो है वो औद्योगिक विकास के लिए ये खुले रहेंगे। उद्यमियों को राहत उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में पर्यावरणीय नियमों की पालना कराने वाले उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा ऑटो नवीकरण की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में उत्पादन की लागत कम कर आमजन के साथ ही उद्यमियों को राहत देने की दृष्टि से सीएनजी पीएनजी पर वेट दर घटाकर 7.5% किए जाने की भी घोषणा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विद्युत के लिए हम लोग जो है वो इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसके माध्यम से लोगों को और भी जीएसटी वेट विद्युत शुल्क इन संबंधी जो रियायतें हैं वो देने का कार्य हम लोग करेंगे। इसके अलावा सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि राज्य में नवगठित जो जिले हैं 8 जिले कौन कौन से हैं, तो आपको पता है ब्यावर है, बालोतरा है, डीडवाना कुचामन है, डीग है, इधर खेरथल है, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, फलोदी तथा स्लूम्बर। इन जिलों में खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट जो है इसकी स्थापना जो है वो की जाएगी। राजस्थान के 8 नए जिले कौन से हैं, तो आप सबको पता होगा ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, डीग, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, फलोदी और स्लूम्बर। ये जो जिले हैं इनमें क्या किया जाएगा, खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट जो है वो बनाया जाएगा। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र के आंकड़े डूंगर, जयपुर, जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में विकास कार्य करवाए जाने क्या है प्रस्तावित है। इसके अलावा और क्या बच गया, पेयजल के लिए उन्होंने कहा है कि 500 है 1500 यानी 1500 हेडपंप जो है वो क्या किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि 2500 हेडपंप लगाए जाएंगे। ये भी इन्होंने कहा कि विभिन्न स्थानों की आवश्यकता आंकलन की दृष्टि से जो 1500 था उसकी संख्या हम लोग जो है वो बढ़ा रहे हैं और उसकी संख्या को हम लोग 2500 कर रहे हैं। प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में पेयजल संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण हो सके, इसके लिए प्रत्येक जिला कलेक्टर को समर कंटीजेंसी के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए का इंटाइड फंड जो है प्रस्तावित किया जाना है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 70 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न कार्य जो है वो करवाए जाएंगे। प्रदेश में सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए राज्य बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों जो हैं उनका कार्य प्रस्तावित है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रावधित 10 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ रुपए लागत तक के मिसिंग लिंक सड़कों के कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश में सड़कों के विस्तार, निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 820 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के विभिन्न कार्य जो है वो इसमें करवाए जाएंगे। इसके बाद में राजस्थान में जो खाली पद हैं उनके बारे में इन्होंने कहा, राजस्थान पुलिस 10,000 पदों पर जो है वो भर्ती की जाएगी। ये पूरा का पूरा देख लीजिएगा। इसमें जो है कई बातें इन्होंने कही है कि आमजन को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाए जाना प्रस्तावित है और सर्विलांस तंत्र का विस्तार करके हम लोग 25,000 सीसीटीवी कैमरे और लगाएंगे। महिला सुरक्षा की दृष्टि से 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स जो है उनका क्या करेंगे, गठन करेंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुदृढ़ करने के लिए पुलिस में 10,000 पदों की भर्ती की घोषणा की गई है। पुलिस है तो 400 अतिरिक्त वाहन यानी 10,000 पुलिस की जो भर्तियां हैं उनके बारे में ध्यान रखना है। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानूनों को समाप्त कर प्रधानमंत्री जी और जो न्याय की प्राथमिकता वाले 3 नए कानून लगाए उनको क्रियान्वित करेंगे। इन्होंने कहा कि नए वित्तीय एवं लीगल फ्रेमवर्क को अपनाया जाना आवश्यक है। इस दृष्टि से युवाओं तथा सरकारी कार्मिकों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एवं लीगल रिसर्च की क्षमता विकसित करने हेतु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंतर्गत ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर लीगल रिसर्च एंड
एप्लीकेशंस व राज्य सरकार के अधीन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सेवा प्रदायगी हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व किसी से छुपा नहीं है। जिस तेजी से तकनीकी उन्नत होती जा रही है उसको अपनाते हुए ई गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों को जोड़ते हुए राजस्थान डिजिटल मिशन जो है वो क्या किया जाएगा, आरंभ किया जाएगा। राजस्थान डिजिटल मिशन जो है उसको क्या किया जाएगा, आरंभ किया जाएगा। नवीन AIML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग पॉलिसी जो है वो भी लाई जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी हो चुका है, एक नए प्रकार का स्किल है जो अब हर व्यक्ति में को अपने आप में विकसित करना पड़ेगा, समझ गए। वो पुराना समय नहीं रहा है। अब तकनीकी की वजह से चीज़ें इतनी आसान हो गई है, इतनी आसान हो गई है कि कई चीज़ों के लिए मेहनत वो है आदि करनी पड़ती है। राजकीय कार्मिकों और पेंशनर्स को अतिरिक्त राहत देने के लिए जो है वो कदम उठाए जाएंगे। विभिन्न विभागों में कार्यरत मंत्रालयिक कार्मिकों की समस्याओं को त्वरित निस्तारण किया जाएगा और क्षमता में वृद्धि के लिए जो है मंत्रालयिक निदेशालय जो है वो भी स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को शहरी क्षेत्र की सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए 25 नई नगर पालिकाओं का जो है वो गठन किया जाएगा। 4 नए नगरीय निकायों को क्रमोन्नत भी किया जाना प्रस्तावित है। इसके द्वारा ध्यान रखना, एक योजना बहुत उपयोगी है, MLA लेड योजना। इस MLA लेड योजना का मतलब आप लोगों को है कि विधायक विकास योजना, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है। इसमें ऐसी गैर राजकीय संस्था को 10 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवा सकते हैं। वो गैर राजकीय संस्था कोई है, अगर उसको सहायता देना चाहते हैं आपके क्षेत्र का विधायक, तो वो आपको 10 लाख रुपए तक की सहायता दे सकता है। इस राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया, 25 लाख रुपए कर दिया है। तो 25 लाख रुपए तक तो विधायक मुक्त है कि अगर किसी भी गैर सरकारी संस्था को कोई हेल्प देना चाहता है तो आराम से दे सकता है। इसके अलावा प्रदेश में उपखंड, तहसील, उप तहसील, गिरदावर सर्किल, पटवार मंडल, इनमें अगर कुछ भी संशोधन करना है तो इन्होंने कहा है कि राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का हम लोग गठन करेंगे। 8 नए जिलों में मिनी सचिवालय जो है वो बनाएंगे। लालकोठी जयपुर में कार्मिक विभाग की भूमि पर अब राज्य स्तरीय कार्यालय जो है वो 450 करोड़ रुपए से ऑफिस कॉम्प्लेक्स की जो है वो स्थापना यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा सुनियोजित विकास और नागरिक सुविधाओं के बारे में कहा गया है कि राज्य बजट में 3 प्रमुख हाईवे पर 0 एक्सीडेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की गई थी बजट में। अब इसी क्रम में हम लोग जो है वो 5-5 स्थानों पर वाहनों, विशेषकर बड़े वाहनों के चालकों हेतु सुविधा व विश्राम स्थल जो है वो हम लोग हाईवे पर बनाएंगे और इनकी नेत्र जांच के लिए चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। जो बाहरी वाहन चलाने वाले लोग हैं उनकी सड़क सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश में वाहनों की जांच सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से 10 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन जो वो स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के कोने कोने तक विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2000 नवीन परमिट जो वो जारी किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क, बस स्टैंड सहित अन्य सुविधा जो है वो क्या की जाएगी, विकसित की जाएगी। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आमजन को राहत प्रदान किए जाने के उद्देश्य से पट्टे तथा भवन निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में अकृषि परियोजनार्थ स्थानांतरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को 90 दिवस से घटाकर 45 दिन जो है वो कर दिया गया। इस अवधि को और कम करते हुए 30 दिन कर दिया। बताइए, बजट में घोषणा कर दी, उससे भी कम किया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। नीलामी के बारे में भी, भूखंडों के लॉटरी के बारे में भी कहा है और सुनियोजित विकास और बेहतर आधारभूत सुविधाओं के विकास की दृष्टि से बिड्स के क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करते हुए नगरीय विकास प्राधिकरण और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर लॉजिस्टिक हब जो है इसके विकास को सुनिश्चित करने के लिए दौसा मुंबई नगर विकास न्यास और रिफाइनरी से संबंध क्षेत्र एवं पेट्रोकेमिकल जोन से समुचित विकास हेतु बालोतरा नगर विकास न्यास का गठन किया जाएगा। देखिए, नगर विकास, एक तो नगर पालिका होती है, नगर निगम होता है, इनके अलावा भी एक नगर विकास न्यास भी होता है। तो नगर निकास व्यास का गठन कहाँ पर किया जाएगा, बालोतरा के अंदर जो है वो किया जाएगा। ठीक है। एक इसके अलावा दौसा और बांदीकुई नगर के अंदर भी नगर न्यास का गठन किया जाना प्रस्तावित है। शहरी स्थानीय निकायों करों के बेहतर तरीके से संग्रह करने के लिए गृह कर प्रणाली का व्यापक सरलीकरण जो है वो किया जाएगा। राज्य बजट में प्रदेश के विभिन्न शहरों में 50,000 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त मांग और आवश्यकता के मद्देनजर इस संख्या को बढ़ाते हुए 1 लाख स्ट्रीट लाइट है। यानी बजट में जो 50,000 की घोषणा की थी
अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है साहब, 1 लाख कर दी गई है। तो इन सबको ध्यान रखना है। टीचर्स की वैकेंसी के बारे में भी इसमें घोषणा की गई और पुलिस की वैकेंसी के बारे में भी घोषणा की गई और मेडिकल सेक्टर के लिए, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो मेडिकल सेक्टर के लिए भी सरकार ने घोषणा की है। तो कितने नए कर्मचारी सरकार भर्ती करने वाली है, तो 10,000 राजस्थान पुलिस में भर्ती आने वाली है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा इसी 1 वर्ष के अंदर। और टीचर्स के लिए भर्तियों के बारे में यहाँ लिखा है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने शिक्षकों की भर्ती जो है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना सरकार जो है वो लेकर आने वाली है। और 10,000 स्कूल शिक्षक जो है इनकी भर्ती जो है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। 4,000 पटवारी और वन विभाग में जो है वो 1750 कार्मिक जो है इनकी भर्ती की जाएगी। आगामी वर्ष में 1750 कार्मिक वन विभाग में, 4,000 पटवारी, 10,000 स्कूल शिक्षक और 10,000 राजस्थान पुलिस की भर्ती जो है वो प्रस्तावित है। इन भर्तियों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, बेहतर ही आपको लक्ष्य हासिल होगा। और आप लोगों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। आपको फिर एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।